तो 14 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका है। और अयोध्या में आप सोचिए उत्सव का माहौल है। बिल्कुल, भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और तभी उनसे मिलने के लिए अगस्त्य ऋषि पधारते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं है। जब अगस्त्य जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि आते हैं तो मतलब हर बात का कोई गहरा अर्थ होता है। हाँ, तो चर्चा शुरू होती है और धीरे धीरे बात लंका में हुए महायुद्ध पर आ जाती है। बिल्कुल। और भगवान राम बहुत ही विनम्रता से पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी वानर सेना ने पराक्रम दिखाया, कैसे उन्होंने स्वयं रावण और उसके विशालकाय भाई कुंभकर्ण का वध किया। और उन्होंने लक्ष्मण की वीरता का भी जिक्र किया होगा। हाँ, बिल्कुल किया कि कैसे लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार गिराया। ये सब सुनकर अगस्त्य ऋषि शांत भाव से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रशंसा तो थी, लेकिन एक रहस्य भी था। और वो रहस्य क्या था? उन्होंने कहा, हे राम, इसमें कोई शक नहीं कि रावण और कुंभकर्ण बहुत बड़े वीर थे। त्रिलोक उनके नाम से कांपता था। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम सिर्फ शक्ति और युद्ध कौशल की बात करें तो उस युद्ध का सबसे बड़ा असुर तो मेघनाद था। एक मिनट, इंद्रजीत? जी, इंद्रजीत। ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है। रावण जिसे अजय होने के वरदान थे, उससे भी बड़ा योद्धा उसका अपना पुत्र। हाँ, और ऋषि ने इसका कारण भी बताया। क्या कारण था? उन्होंने सभा को याद दिलाया कि मेघनाद ही वो अकेला योद्धा था जिसने देवलोक पर आक्रमण करके स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध में हराया था। अच्छा। और सिर्फ हराया नहीं, उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तभी तो उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, क्योंकि उसने इंद्र पर जीत हासिल की थी। ठीक यही। ऋषि ने बताया कि स्वयं ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा था। उनके कहने पर ही मेघनाद ने इंद्र को छोड़ा था। तो ऋषि का तर्क ये था कि जो इंद्र को हरा दे, उसका पराक्रम रावण से कम कैसे हो सकता है। बात तो सही है। तो फिर इस हिसाब से अगस्त्य ऋषि ने उस युद्ध के सबसे महान योद्धा का श्रेय किसे दिया? उन्होंने अपना निष्कर्ष सुनाया, जिसने पूरी चर्चा का रुख ही बदल दिया। उन्होंने राम की ओर देखा और कहा। क्या कहा उन्होंने? हे राघव, क्योंकि आपके भाई लक्ष्मण ने उस सबसे शक्तिशाली और मायावी असुर इंद्रजीत का वध किया है, इसलिए मेरे विचार में इस युद्ध के सबसे महान योद्धा वही हैं। अपने भाई की ऐसी प्रशंसा सुनकर भगवान राम का मन तो गर्व से भर गया होगा। बिल्कुल, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी थी। वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर इंद्रजीत का वध करना रावण के वध से भी ज्यादा मुश्किल क्यों था? बिल्कुल सही, यही सवाल श्री राम के मन में था। और उनकी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो इंद्रजीत को अजेय बनाता था। वो खास वरदान? जी, वो वरदान जो उसे ब्रह्मा जी से मिला था। ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को मारना लगभग असंभव था। उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जो 3 बहुत ही कठोर शर्तें पूरी करता हो। 3 शर्तें? जी। अच्छा, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति 12 वर्षों तक सोया ना हो। क्या 12 साल बिना सोए? एक पल के लिए भी नहीं। ये तो किसी भी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। शरीर तो जवाब दे देगा। और दूसरी शर्त, उसने 12 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। ये भी बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब आप परिवार के साथ ही रह रहे हो। और तीसरी शर्त, वो क्या थी? तीसरी और शायद सबसे कठिन शर्त थी कि उसने 12 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण न किया हो। ये तो अब ये बात समझ से बाहर है। बिना खाए पिए, बिना सोए 12 साल। बिल्कुल। ये सुनकर भगवान राम भी हैरान रह गए। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। एक तरफ सिद्ध ऋषि का वचन था और दूसरी तरफ उनका अपना अनुभव। जी। उन्होंने अपनी शंकाएं ऋषि के सामने रखी। उन्होंने बहुत ही सीधा सवाल पूछा होगा। हाँ, उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये कैसे संभव है? मैं तो खुद वनवास में लक्ष्मण के हिस्से के फल और कंदमूल उसे रोज देता था, तो वो भूखा कैसे रह सकता था? और स्त्री का मुख ना देखने वाली बात पर उन्होंने कहा, मैं और सीता एक कुटिया में रहते थे और लक्ष्मण पास की ही कुटिया में पहरा देते थे। दिन में कितनी ही बार हमारा मिलना होता था, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने 12 साल तक सीता का मुख भी ना देखा हो? अरे नींद वाली बात, वो तो सबसे अविश्वसनीय लगी होगी। बिल्कुल। उन्होंने कहा, बिना सोए 12 वर्ष बिताना, ये तो सृष्टि के नियमों के ही खिलाफ है। राम के लिए ये एक पहेली बन गई थी। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक ही रास्ता था, लक्ष्मण को सभा में बुलाया गया। अब सबकी निगाहें लक्ष्मण पर थीं। हाँ, ये जानने के लिए कि भक्ति और कर्तव्य की सीमाएं आखिर क्या हो सकती हैं। लक्ष्मण सभा में आए, उन्होंने सबको प्रणाम किया
और अपने भाई के सामने बहुत विनम्रता से खड़े हो गए। और श्री राम ने उनसे एक एक करके वही तीनों सवाल पूछे जी। और लक्ष्मण ने उन रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने स्त्री का मुख ना देखने वाली प्रतिज्ञा के बारे में बताया। अच्छा। उन्होंने उस घटना को याद किया जब किष्किंधा में सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण दिखाए थे उन्हें पहचानने के लिए। हाँ, ये प्रसंग तो याद है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भ्राताश्री, मैं इन आभूषणों में से कुछ नहीं पहचानता, ना कुंडल ना बाजूबंद। मैं तो केवल उनके पैरों के नुपुर को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मेरी नजर कभी उनके चरणों से ऊपर उठी ही नहीं। रुकिए, मतलब ये सिर्फ किसी स्त्री को न देखने की प्रतिज्ञा नहीं थी? नहीं, ये तो दृष्टि के संयम की, भक्ति की पराकाष्ठा है। वो सीता माँ के इतने पास रहते थे पर उनकी दृष्टि हमेशा सेवक की तरह चरणों पर ही रही। बिल्कुल। ये सुनकर पूरी सभा हैरान रह गई। ये उनके चरित्र का, उनके संयम का प्रमाण था। इसके बाद नींद की बात आई होगी। 12 साल बिना सोए, इसका क्या रहस्य था? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, जब आप और माता सीता कुटिया में सोते थे तो मैं बाहर पहरा देता था। लेकिन नींद तो वो तो अपने आप आती है, उसे कोई कैसे रोक सकता है? उन्होंने बताया, जब भी निद्रा देवी मेरी आंखों पर हावी होने की कोशिश करती तो मैं अपने बाण की नोक से अपनी आंखों को खुला रखता था। हे ईश्वर। असल में उन्होंने वनवास की शुरुआत में ही निद्रा देवी से वरदान मांग लिया था कि वो 14 वर्षों तक उनसे दूर रहें ताकि वो भाई की सेवा कर सकें। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक योद्धा की असली शक्ति उसके शस्त्र नहीं बल्कि उसका आत्मसंयम और संकल्प है। बिल्कुल। अब बस आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य बाकी था, अन्न जल का त्याग। हाँ, जबकि श्री राम तो खुद उन्हें भोजन देते थे। ये कैसे हुआ? इस पर लक्ष्मण ने जो कहा उसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने बहुत शांत भाव से कहा, भ्राताश्री, आप जो फल फूल लाते थे उसके 3 भाग करते थे। एक अपना, एक माता सीता का और एक उनका। हाँ, और तीसरा भाग मुझे देकर आप कहते थे, ये फल रख लो लक्ष्मण। ये फल रख लो लक्ष्मण। यही सारा रहस्य था। अरे! लक्ष्मण ने आगे कहा, आपने मुझसे कभी फल खाने को नहीं कहा, आपने सिर्फ उसे रखने की आज्ञा दी थी। आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे ग्रहण कैसे कर सकता था? हे ईश्वर, ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब राम का इरादा तो था कि वो खाएं, लेकिन लक्ष्मण के लिए राम के शब्द ही अंतिम सत्य थे। शब्दशः आज्ञा का पालन, बिना किसी सवाल के, बिना अपनी जरूरत की चिंता किए। ये तो भक्ति का दास भाव है। बिल्कुल। ये बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया और स्वयं भगवान श्री राम, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन निःशब्द हो गए होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके भाई ने उनकी हर बात को इस स्तर पर जिया है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने उस तपस्वी भाई को, उस महान योद्धा को कसकर गले से लगा लिया। वो सिर्फ 2 भाइयों का मिलन नहीं था। नहीं, वो भक्ति और प्रेम का, त्याग और सम्मान का एक महासंगम था। और उसी पल ये साफ हो गया कि लक्ष्मण क्यों इंद्रजीत का वध कर पाए। ये सिर्फ शारीरिक बल का खेल नहीं था। नहीं, ये उन 12 सालों की अखंड तपस्या से मिली उस आध्यात्मिक शक्ति का फल था, जिसके सामने इंद्रजीत की हर माया, हर वरदान बेकार हो गया। तो ये थी लक्ष्मण की वीरता की असली कहानी, जिसकी नींव वनवास के एकांत में चुपचाप रखी गई थी। बिल्कुल, एक ऐसी तपस्या जिसे किसी ने देखा तक नहीं। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची भक्ति और त्याग का मतलब क्या है। क्या ये बड़े बड़े युद्ध जीतने में है, या फिर ये उन अनदेखे बलिदानों में है जो बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के चुपचाप किए जाते हैं? शायद असली वीर वो नहीं जो दुनिया को जीतता है, बल्कि वो है जो चुपचाप खुद को जीत लेता है।